Hello students, welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को उनको पता है कि हम किंगडम एनिमेलिया कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर है। ओके हम मोस्ट ऑफ द फाइलम्स हम फिनिश कर चुके हैं एंड वी आर ऑन द 8th पार्ट। ये 8th पार्ट है। ओके जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं यू प्लीज फील फ्री कि जो प्रीवियस वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं तो वो आप देख लीजिए। ओके लेट्स कंटिन्यू। अभी हमने लास्ट टाइम सुपर क्लास स्पाइसीज पे हम पहुंच चुके हैं एंड वी आर डूइंग द इंडिविजुअल क्लासेस। सो देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल डिविजन। ऑलराइट, तो हम सब फाइलम वर्टेब्रेटा में दो डिविजन्स कर चुके हैं, एग्नाथोस्टोमाटा एंड नाथोस्टोमाटा। दिस वी ऑलरेडी डन है ना। अब नाथोस्टोमाटा जो है इसके अंदर दो सुपर क्लासेस हैं जो पाइसीज हैं, ऑलराइट, और जो टेट्रापोडा है। पाइसीज मतलब बेरिंग फिन्स, ऑलराइट, फिन्स मतलब जो फिश के फिन्स होते हैं, ओके, जिससे वो स्विम करते हैं, राइट। और टेट्रापोडा मतलब उनके चार लिम्स होते हैं, जैसे दो पैर दो हाथ है ना, वो चार चार लिम्स होते हैं, करेक्ट है। अब हम सुपर क्लास स्पाइसीज का फर्दर जो है दो क्लास डिविजन्स करने जा रहे हैं। सो Pisces itself is divided into two classes. Class 1 जो है that is class Chondriichthyes, okay, Chondriichthyes, right? And the second one is Osteichthyes, ठीक है। अब इसका जरा हम डेफिनेशंस और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जरा देख लेते हैं। तो क्लास Chondriichthyes, कॉन्ड्री जो वर्ड है ना, द वर्ड कॉन्ड्री और कॉन्ड्रियन, ओके, comes from the word chondron which is cartilage, करेक्ट है। तो मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि कार्टिलेज बेसिकली क्या है, जैसे हड्डी होती है ना जो बहुत हार्ड होती है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, राइट। तो हमारे अंदर जब भी आप हाथ वगैरह या फिंगर्स अपना थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो आपको अंदर एक हार्ड हड्डी फील होती है। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज सॉफ्ट हड्डी, स्मॉल और सॉफ्ट बोन्स जो बोलते हैं, ओके, इट इज नॉट एग्जैक्टली ए बोन बट इट इज सॉफ्ट, ओके। जैसे आपके कान हो गए या नाक का जो फ्रंट का हिस्सा है, थोड़ा सा दबा देंगे तो कैसे वो एक स्पंजी लेकिन थोड़ा सा हार्ड फीलिंग आता है ना, तो वो होता है कार्टिलेज, है ना। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अभी स्टडी करेंगे मेरे साथ में आगे, जब ही हम वो टॉपिक्स पे आ जाएंगे, करेक्ट है। सो वी विल डू इट, करेक्ट। सो कॉन्ड्रिइक्थियस जो है इनको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ऐसी मछलियां जिनके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं, है ना, कार्टिलेजिनस फिशेस, दे कम इनटू दिस कैटेगरी, करेक्ट है। सो क्लास कॉन्ड्रिइक्थियस आर दोज फिशेस जिसमें हड्डी नहीं होती है पर कार्टिलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलियोडॉन, है ना, जिसको हम डॉग फिश बोलते हैं, प्रिस्टिस जो सॉफिश होता है, इलेक्ट्रिक रे, कॉमन स्केट, हैमर हेडेड शार्क, यस, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं these come under the cartilaginous fishes which means they do not have a bone endoskeleton, करेक्ट है। आपका ग्रेट व्हाइट शार्क जो है, ट्राइगॉन, द स्टिंगरे, ओके, कैरकैनोडॉन इज द ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन इज द स्टिंगरे, करेक्ट। ये देखिए स्कॉलियोडॉन का इमेज दिया है यहाँ पे, आंखें, माउथ, गिल्स, क्लेफ्ट्स, ये फिन होता है ना, जिससे मछली जो है फिश स्विम कर सकती है। ये डॉर्सल फिन, ये पेल्विक फिन, ये मिड वेंट्रल फिन, ये टेल फिन या जिसको हम बोलते हैं कॉर्डल फिन, दिस इज लैटरल लाइन, ठीक है। ये ओनाक्सिप्रिस्टिस। सो कॉन्ड्रिइक्थियस के ये कुछ एनिमल्स हैं, राइट। अभी इनका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कॉन्ड्रिइक्थियस में ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस है या कार्टिलेज से बना है, ठीक है। कार्टिलेज क्या है, कैसा है, इसका डिटेल हम बाद में टिश्यूज में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। अभी आप जस्ट फोकस कीजिए ऑन द बेसिक फीचर्स, ओके। अब ये एनिमल्स कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन है, देखिए ये सब खारे पानी में होते हैं। एक्सोस्केलेटन जो है ये प्लेकॉइड स्केल से बनते हैं, राइट। और दांत भी मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल ही है, स्केल जो बाहर की तरफ, ओके, जो रफ दिखता है सरफेस पे, दोज आर दी प्लेकॉइड स्केल्स, राइट। एंड टीथ ऑल्सो आर मॉडिफाइड स्केल्स जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब दांत बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ जो है मुड़े हुए रहते हैं,
है ना। आपने कभी अगर देखा होगा, देर आर सम शार्क्स एंड ऑल, व्हेन दे ओपन देयर माउथ, उनके दांत बाहर की तरफ नहीं आते हैं ना, जैसे लायंस या टाइगर्स या कैसे हमारे बाहर की तरफ दांत आते हैं कैनाइंस, वैसे नहीं, ये अंदर की तरफ इंसर्टेड दांत होते हैं। माउथ वेंट्रल होता है पोजीशन, तो अब डॉर्सल एंड वेंट्रल आप समझ चुके हैं, ठीक है। मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि डॉर्सल टिपिकली, अगर आप अपना हाथ जो है उसको फ्लैट रख देंगे, तो हाथ का जो ऊपरी हिस्सा है वो होता है डॉर्सल, और जो निचला हिस्सा है वो होता है वेंट्रल। करेक्ट है, वैसे आप याद रखिए। तो इफ यू कीप द हैंड स्ट्रेट, जैसे आपने खड़ा कर लिया और आपकी हथेलियां जो है वो ऊपर की तरफ हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका डॉर्सल पार्ट जो है वो पीछे की तरफ और वेंट्रल जो है वो आगे की तरफ होगा, है ना। ये हमेशा याद रखिए, डॉर्सल एंड वेंट्रल पोजिशन यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि हमारे जैसे जो एनिमल्स हैं, हम खड़े रहते हैं ना, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, तो हमारा बैक जो है वो डॉर्सल है और हमारा चेस्ट पार्ट जो है वो वेंट्रल है। करेक्ट है। वही चीज अगर फिश की बॉडी है, तो फिश का जो ऊपर का पार्ट है वो हो जाता है डॉर्सल, और जो नीचे का पार्ट है वो हो जाता है वेंट्रल। तो फिश आपने देखी है ना, माउथ कैसे नीचे की तरफ है ना, ऊपर की तरफ आंखें हैं, तो माउथ नीचे की तरफ है ना, तो इट इज अ वेंट्रल इन पोजिशन। करेक्ट। अच्छा, अब एक सिंगल डॉर्सल फिन होता है, करेक्ट है, और दो पेयर्स लैटरल फिन। सो डॉर्सल मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, लैटरल जो है वो थोड़ा, आप बोल सकते हैं साइड वेज, बॉडी के साइड में जो होता है ना वो लैटरल होता है, इट्स ऑन द साइड्स। करेक्ट। सो यू हैव लैटरल फिन्स इन टू एरियाज, पेक्टोरल एरिया, रफली वो छाती एरिया होता है, देखो यहाँ पे पेक्टोरल, आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर द डायग्राम, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सो आई एम शोइंग इट टू यू हियर, राइट। ये पेक्टोरल या लैटरल, ओके, फिन का एक हिस्सा है जो पेक्टोरल, मतलब ये छाती टाइप के एरिया में। पेल्विक जो है वो थोड़ा नीचे है ना, नियर द पेल्विस रीजन। तो जैसे इंसान में पेक्टोरल रीजन और पेल्विक रीजन होता है ना, आपको शायद पता होगा, पेक्टोरल रीजन मतलब छाती वाला हिस्सा, एंड पेल्विक मतलब कमर का जो हिस्सा है ना, रफली वो एरिया होता है। तो उसी चीज से आप कोऑर्डिनेट करेंगे इसको, है ना। तो दो पेयर्स के लैटरल फिन्स साइड में निकलने वाले, और वो कहाँ से निकलते हैं, एक पेक्टोरल रीजन से, एक पेल्विक रीजन से। करेक्ट। यहाँ तक हो गया अंडरस्टैंड? ओके। अभी क्या करेंगे, कॉर्डल फिन पे आ जाएंगे। जो एंड का फिन है, देखो ये वाला फिन है ना, बट ये फिन देखो कैसे बना है, यहाँ से बड़ा, यहाँ से थोड़ा सा छोटा, जेटिंग आउट इन ऑड एंगल्स, है ना। तो ये जो फिन है ये हेटेरो सर्कल है, विच मीन्स इट इज एसिमेट्रिक। करेक्ट है, इसमें सिमेट्री नहीं है। मैं फिन को दो हिस्सों में इक्वली किसी भी प्लेन ऑफ डिविजन से बांट नहीं सकती, तो इसका जो शेप है ये थोड़ा सा अजीब सा निकला हुआ एक एसिमेट्रिक शेप है। करेक्ट है, यहाँ तक समझ आ गई बात है ना, बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब 5 से लेके 7 पेयर, ओके, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। गिल स्लिट्स क्या है, छोटे छोटे ऐसे कट्स टाइप में है साइड में, जहां से फिश जो है गैस एक्सचेंज करता है, ये होते हैं गिल्स साइड में। यहाँ पे थोड़ा और क्लियर है, बट दिस इज नॉट कॉन्ड्री इक्तियस, दिस इज ऑस्ट्री इक्तियस, ओके। बट ये हिस्सा जो होता है ना, ये फ्लैप है स्किन का, अगर आप उसको उठा लेंगे तो उसके नीचे ऐसे कट्स जैसे आपको दिखेंगे, है ना। मैं आपको ये सारे डायग्राम्स जो है एंड में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी हम जस्ट जरा कैरेक्टर्स पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, गिल स्लिट तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये कवरिंग है ना गिल स्लिट के ऊपर, कॉन्ड्रिक्टियस में वो कवरिंग नहीं होता है, उस कवरिंग का नाम है ओपर्क्यूलम। तो डायरेक्टली आपको स्लिट्स जो हैं वो बॉडी पे दिख जाएंगे, है ना, ओपर्क्यूलम नहीं होता है, ठीक है। अंदर उनके बॉडी में एयर ब्लैडर भी नहीं होता। ब्लैडर मतलब एक छोटा सा सैक जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हवा भरा हुआ है। अब ये फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं है, इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, अंदर से उनके अंदर हवा नहीं है, तो बॉडी जो है वेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है बॉडी का। तो अगर वेट ज्यादा है तो वो डूब जाएंगे, है ना। तो डूबने से बचने के लिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है, सो दैट ये डूबेंगे नहीं। सिंकिंग मतलब डूबना, करेक्ट है। जो एयर ब्लैडर ना होने के कारण ये फिशेस जो है कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, सो दैट वो डूबे नहीं, है ना, दिस अ स्ट्रेंज थिंग, करेक्ट। ओके। अब ये जो हैं ये प्रेडेटरी फिशेस हैं। प्रेडेटरी मतलब क्या,
ये ऐसे खूंखार टाइप के फिशेज है जो छोटे छोटे फिश को पकड़ के खा लेते हैं. सो दीज आर प्रेडेटर्स. और इनमें कुछ कुछ जो है ना, इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉर्पीडो, जिसको इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे शॉक वेव्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बर्स्ट. तो जैसे उसको छोटी मछली को पकड़ना है, तो वो उसको पकड़ के उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बर्स्ट जो है वो इंजेक्ट करते हैं, तो छोटी मछली जो है इलेक्ट्रीफाई होके शॉक हो जाती है, सो दैट बड़ा मछली उसको पकड़ के खा सकता है. करेक्ट है. सो दिस इज वन मोड ऑफ प्रेडेशन. दूसरा जो है वो है पॉइजनस स्टिंग, है ना, जहर. फॉर एग्जाम्पल द ट्राइगॉन और द स्टिंग रे, है ना. इनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो डंक मारते हैं या स्टिंग करते हैं अपनी छोटी मछली को जिसको वो खाना चाहते हैं, ऑलराइट, या छोटे एनिमल को, उसके प्रे को जिसको वो खाना चाहते हैं. तो वो पॉइजन की वजह से वो प्रे जो है या मर जाता है या तो वो टेम्परेरीली सुन पड़ जाता है, एंड दीज आर देन एबल टू कैप्चर देम एंड ईट देम. करेक्ट है. तो ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है या ये जो पॉइजन स्टिंग है, ये क्या है, ये ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस बोलते हैं. मैंने पिछले सेक्शन में भी आपको बताया था. ऑफेंस मतलब जब एनिमल खुद किसी पे हमला करता है वो हो गया ऑफेंस. जब एनिमल खुद हमले से बचता है वो हो गया डिफेंस. करेक्ट. सो ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों के लिए ये ऑर्गन्स हैं, विच इज द इलेक्ट्रिक ऑर्गन और द पॉइजन स्टिंग. करेक्ट है. ओके, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. करेक्ट. अच्छा, अब आते हैं मेल ऑर्गन पे. तो मेल जो कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन का मतलब होता है जिससे मेल एनिमल के जो गैमीट्स है वो फीमेल एनिमल में ट्रांसफर होते हैं. दैट ऑर्गन इज नोन एज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन, एंड इसका टेक्निकल टर्म है क्लास्पर. करेक्ट. सो क्लास्पर्स प्रेजेंट होते हैं. फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है. सो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के बॉडी के अंदर एंटर करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. करेक्ट है. एंड मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स विविपैरस है, विच मीन्स ये एग्स ले नहीं करते, अंडे नहीं देते हैं. फॉर्म्ड बेबी जो है वो मदर के बॉडी से जो है बाहर आता है. करेक्ट है. सो दिस इज नोन एज विविपैरिटी और विविपैरस. करेक्ट है. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू हियर. ठीक है. तो हम फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर चुके हैं ऑफ व्हाट आर वी डूइंग. प्लीज लेट अस गेट बैक. वी आर डूइंग सुपर क्लास पाइसीज. करेक्ट है. जिसका फर्स्ट क्लास है कॉन्ट्री इख्तियस, जो हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं. लेट्स गो टू द सेकेंड क्लास, है ना. क्लास 2 जो है ये है ऑस्टिइख्तियस. ऑस्टियन का मतलब होता है बोन या हड्डी, इख्तियस का मतलब होता है फिश. सो बोनी फिशेस या ऐसे फिश जिनके अंदर हड्डियां होंगी. करेक्ट है. सो ये सेकेंड क्लास है. ऑब्वियसली कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस एक ही के दो सुपर क्लासेस हैं. ऑलराइट. सो यू हैव सम सिमिलैरिटीज आल्सो हियर. इसके एग्जांपल्स हैं बॉम्बे डक, लंग फिशेस. ओके, सो यू हैव द प्रोटोप्टेरिस, यू हैव लेपिडोसाइरन. ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं. Okay, let's look at the characteristics. Exochetus, hippocampus, which is seahorse, है ना, pomfret, labiorohita, catla, clarias. मोस्टली आपके aquarium fishes जो बेटा है, okay, pterophyllum है, anglefish. All of these are, they come into this second category of bony fishes. Correct. So osteoichthyus का characteristic क्या होगा, सबसे important prominent character वो है कि उसका एंडोस्केलेटन जो है वो काफी बोनी है ना, देर इज अ हड्डियां रहती है अंदर. राइट. सो इसको बोनी फिश बोलते हैं. अच्छा, ये अक्वेटिक होते हैं, बट सारे टाइप के पानी में ये पाए जाते हैं, ये तो आपको पता है. करेक्ट है. तो आपको फ्रेश वाटर भी फिशेज हैं, खारे पानी के भी फिशेज हैं जिनमें हड्डियां होती हैं. एक्सोस्केलेटन में दो तरीके के जो हैं स्केल्स हैं. यू हैव द साइक्लॉइड एंड द स्टेनोइड. हाँ, ये दो तरीके के स्केल्स हैं. ये जो अब दिख रहे हैं ना, ये शाइनिंग शाइनिंग things, right? You can see them very easily. Wait, let me just, ये ऐसे ऐसे जो दिख रहे हैं ना पिक्सेलेटेड, तो वी हैव ऑल सीन फिशेस, सो वी नो दैट इसमें वो थोड़ा बहुत जो है वो शाइनिंग टाइप का जो है, दैट इज द स्केल, है ना. तो आपके पास दो स्केल्स है, द साइक्लॉइड एंड द स्टेनोइड, है ना. माउथ जो है ये टर्मिनल होता है पोजिशन. टर्मिनल मतलब एंड. सो यू कैन सी बिल्कुल बॉडी एंड होने जा रही है, वहां पे माउथ होता है. दो डॉर्जल फिन्स हैं. डॉर्जल अभी आप जानते हैं, है ना, डॉर्सल. करेक्ट. ये एक साइड दिखाया है, वो साइड भी एक होगा ना, ये ओनली वन फेस है, तो वो साइड पर भी एक होता है. दो डॉर्सल. टेल फिन, अब देखिए यहाँ का जो कॉर्डल फिन था, ये देखिए कैसे था शेप में, है ना. यू कैन सी माई कर्सर हियर. अब यहाँ का देखिए कैसे दिखता है, थोड़ा बहुत सिमेट्रिक है ना,
थोड़ा बहुत सिमेट्रिक है। जैसे मैं यहाँ से अगर काट दूं तो आई विल गेट टू इक्वल और मोर और लेस इक्वल पार्ट्स टू द टेल, यस और नो। तो टेल फिन दो इक्वल लोब से बनता है एंड वी देयरफॉर कॉल इट होमोसेरल या सिमेट्रिक, है ना, ये इजीली समझ में आता है। अच्छा, चार पेयर्स हैं गिल स्लिट्स के, है ना, कवर्ड विद एन ओपर्क्यूलम, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है सो दैट बॉयंसी मेंटेन होती है, बॉडी जो है वो फ्लोट होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर छोटे छोटे सैक्स हैं जिनमें बहुत सारा एयर भरा हुआ है ना। क्लास्पर्स जो हैं एब्सेंट है, क्लास्पर याद है आपको, अब भी हमने किया था प्रीवियस कैटेगरी में कि ये मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, तो अभी क्लास्पर ही अगर एब्सेंट है तो फिर क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल होगा। हाँ, तो देखिए फर्क कैसा है। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये फिशेस ओविपारस है, मतलब क्या होता है कि जो फीमेल फिश है ना वो पहले अंडे दे देती है पानी में, फिर मेल फिश अपने गैमीट्स को ऊपर से स्प्रे करेंगे, राइट। सो यू डोंट हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एट ऑल, आपका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और फिर वो जो एग्स हैं वो प्रॉपरली फर्टिलाइज होने के बाद वो अपना जो है हैचिंग वगैरह दिखाएंगे एंड द बेबी फिशेस विल बी रिलीज्ड, करेक्ट है। सो दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ये देखिए फ्लाइंग फिश, ये एग्जैक्टली फ्लाई नहीं करता, इट जस्ट जंप्स टू वेरी लार्ज एक्सटेंट्स, है ना, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये सी हॉर्सेस बहुत सुंदर हैं दिखने में, है ना, तो ये आपके ऑस्टियोइक्थियस हैं, करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना। अभी हम सेकेंड सुपर क्लास पे आता है विच इज कॉल्ड द टेट्रापोडा। ओके, टेट्रापॉड्स में ये ऐसे एनिमल्स हैं जहां पे दो पेयर्स में, ओके, दो हाथ दो पैर, या तो फिर दो आगे के पैर दो पिछले पैर, है ना, ऐसे अपेंडेजेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अपेंडेजेस। हाथ पैर को हम अपेंडेजेस बोलते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स इसमें ऐसे हैं जो सेकेंडरी लिम्स उनके नहीं है, मतलब उनके हाथ पैर नहीं है, जैसे कि स्नेक्स हैं, बट मोस्टली यू विल फाइंड कि ये एनिमल्स में चार जो है, टोटली चार आपको चीजें दिखेंगी। जैसे दो हाथ प्लस दो पैर तो चार हो गए, दो आगे के हाथ दो पीछे के पैर चार हो गए, है ना, दो आगे के पैर दो पीछे के पैर चार हो गए, करेक्ट। सो ये जो है दीज आर टेट्रापॉड्स। अब सुपर क्लास टेट्रापॉड में आते हैं चार क्लासेस, ओके, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमिलिया एंड एव्स, है ना, यहाँ पे गलती है बच्चों, इधर है ना एव्स आना चाहिए था बीच में, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर, ओके, एक चीज आनी चाहिए थी जिसको हम बोलेंगे एव्स। मैं आपको टेम्पररीली यहाँ पे लिख करके बताती हूँ बिकॉज दिस इज अ मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए बीच में एव्स, एव्स मतलब बर्ड्स, तो है ना, आपके एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग्स वगैरह, रेप्टाइल्स में योर स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एंड ऑल, है ना, एव्स में सारे बर्ड्स आ जाते हैं एंड मैमेलिया जो है उसमें हम आ जाते हैं, करेक्ट है। ओके, चलो अभी हम इंडिविजुअल क्लासेस को देखना शुरू करेंगे। लेट्स लुक एट एम्फीबिया। ओके, एम्फी का मतलब होता है बोथ एंड बियस मतलब लाइफ, है ना, तो लाइफ जो दोनों जगह पे जी जाती है, लैंड पर भी और पानी पर भी। तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड एंड पानी दोनों पे अपना लाइफ निकाल सकते हैं, उनके पास दोनों पे जीने के लिए बॉडी अडेप्टेशंस होती है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होती है, तो उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राना तिग्रीना विच इज योर फ्रॉग, बूफो जिसको हम टोड बोलते हैं, सैलामेंड्रा जो सैलामेंडर होता है, इक्थियोपिस विच इज योर एम्फीबियन, हाइला विच इज योर ट्री फ्रॉग। तो ये सारे हो गए आपके जो है एम्फीबियंस। अभी ये मैं नोट है ना बच्चों हटा देती हूँ, ठीक है। ओके, एम्फीबिया में ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड एंड पानी दोनों में जीते हैं, यस और नो। अच्छा, पानी कौन सा पानी, खारा पानी नहीं, दे लिव ओनली इन फ्रेश वाटर। ये जो है ये पॉक्यूलोथर्मिक एनिमल्स हैं। पॉक्यूलोथर्मिक हमने पहले भी किया है, आपको याद है। यस, वेरी गुड, जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं दे इमीडिएटली रिमेम्बर, है ना। पॉक्यूलोथर्मिक मतलब क्या, ये ऐसे जानवर हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ साथ में चेंज होता है। तो जैसे पानी का टेम्परेचर अगर चेंज हो गया 26 से 27 या 28, है ना, तो उनका बॉडी का जो ब्लड का टेम्परेचर है या जो सील का टेम्परेचर है दैट विल ऑल्सो चेंज टू 27 या 28। ऑफकोर्स एक रेंज होता है, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटली चेंज होगा, तो ये भी इन्फिनिटली चेंज होते होंगे, बट देर इज अ रेंज, बट देर दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, है ना, तो इनको हम पॉक्यूलोथर्मिक बोलते हैं।
लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने शायद इसको कैसे स्टडी किया होगा, कोल्ड ब्लडेड, है ना, कोल्ड ब्लडेड सुना होगा आपने, है ना। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग्स के साथ साथ में चेंज करते हैं, ठीक है। अब बॉडी जो है डिफरेंशिएशन दिखाती है इनटू हेड एंड ट्रंक, है ना। तो दे हैव अ हेड एंड ट्रंक, मतलब गले के नीचे का हिस्सा, सो दे डोंट हैव अ प्रॉपर नेक। उनके दो ही पार्ट्स हैं, गले का हिस्सा आपको दिखाई नहीं देता है, जैसे फ्रॉग है ना, ऐसे लगता है बॉडी है और ऊपर एक सर ऐसे डाल दिया है, तो हेड एंड ट्रंक हो गया। अच्छा, नेक एंड टेल जो है ये एब्सेंट रहते हैं बहुत सारे अडल्ट स्पीशीज में, कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑफ कोर्स। टू पेयर्स ऑफ लिम्स, लिम्स मतलब अभी इसको आप अपेंडेजेस बोल दीजिए, लिम्स बोल दीजिए, हाथ एंड पैर को हम लिम्स बोलते हैं, करेक्ट। तो ये पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल से अराइज होते हैं। अगेन हम ये वर्ड देख रहे हैं, पेक्टोरल, एक बार रिवाइज में वापस कर लेती हूँ कि छाती का जो हिस्सा है, थोरैसिक रीजन जो है वो गर्डल को हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, और पेल्विक जो है ये आपके कमर का जो हिस्सा है दैट इज पेल्विक गर्डल। तो अगर हम हमारी बॉडी का भी स्ट्रक्चर देख लें तो कम ऐसा ही कुछ है ना, हमारे दो हाथ जो है वो कहाँ से निकलते हैं, बॉडी के ऊपर से, पेक्टोरल रीजन से, है ना, छाती के रीजन से, और पेल्विक जो नीचे का पार्ट है वहां पे से हमारे पैर निकलते हैं। तो समवॉट सिमिलर आर्किटेक्चर जो है ये सारे एनिमल्स में फॉलो होता है। समझ में आ रही है बात, ओके। अब ये जो लिम्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह का जो मूवमेंट होता है, ओके, ये वहां पे हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है बराबर, छोड़ देते हैं, राइट। स्किन जो है इनकी, है ना, वो थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, उसमें थोड़ा वेट रहेगा, पानी जैसा। ग्लैंड्यूलर मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ग्लैंड्स कुछ ऐसी चीजें हैं, मॉडिफाइड सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें से लिक्विड या म्यूकस वगैरह जो है वो सिक्रीट होता है, करेक्ट है। तो ये ग्लैंड्यूलर में क्या है, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस आपको पता है एक स्टिकी सिक्रीशन है, बॉडी के सरफेस पे रहता है, कई सारी चीजों में मदद करता है, बट मेन चीज ये है कि अगर बॉडी या स्किन स्टिकी रहेगी तो उस पे पानी की परत बनी रहेगी, तो वो ड्राई नहीं होगा, राइट। अच्छा, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, एक्सोस्केलेटन मतलब क्या, बॉडी के बाहर या स्किन के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी, जैसे बर्ड्स में फेदर होता है ना, या स्केल्स होते हैं लिजर्ड पे, या हमारे में बाल होते हैं, ये सारे एक्सोस्केलेटन, लेकिन इनके एक्सोस्केलेटन जो है वो नहीं होगा। आईलिड्स आर प्रेजेंट, आंखों के ऊपर जो आपका एक अलग से स्किन होता है ना जो खुलता बंद होता है, पलकें, आईलिड्स प्रेजेंट होंगी। टाइपैन, सॉरी, टिम्पैनम, ओके, कान होता है उनका, तो टिम्पैनम एक अलग से एक रीजन होता है जो विच इज समवेयर हियर, ओके, विच इज समवेयर हियर, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, दिस इज द टिम्पैनम, करेक्ट है। तो टिम्पैनम एक्चुअली कान होते हैं, तो कान बाहर निकले हुए नहीं रहते उनके, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है, दैट इज द टिम्पैनम, करेक्ट है, राइट। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, जस्ट दैट थोड़ा सा स्ट्रक्चर उनका और हमारा डिफरेंट है, बट अदरवाइज बेसिक बॉडी कैरेक्टर्स रिमेन द सेम, राइट, सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट हैं, गैमेट्स हैं, ये सारे एक ही कॉमन चेम्बर से बाहर निकलते हैं, क्लोएका। क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब ये कहाँ से जुड़ गया, ये आपके किडनी सिस्टम से, डाइजेस्टिव वेस्ट ये आपके खाने पीने के एनल सिस्टम से, और गैमेट्स जो है ये सेक्सुअल सिस्टम से। तो तीनों के जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक ही कॉमन चेम्बर से एग्जिट होते हैं, विच इज कॉल्ड द क्लोएका, है ना, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्लोज्ड टाइप का है, मतलब ब्लड इज रनिंग इनसाइड vasculature, which means inside these fine capillaries and veins। मैं बार बार इस चीज को स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि आगे आप 12th में जब स्टडी करेंगे तो दिस विल कम इन डिटेल, है ना, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, सो उस टाइम पे आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, करेक्ट है। अच्छा, अभी देखिए, अभी तक हम जो कर रहे थे, हार्ट दो चेम्बर है ना, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, याद है। और फिशेस में तो हम उसको बोलते हैं वीनस हार्ट, मतलब उसमें ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही नहीं है ना। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको यहाँ दिखने मिलता है, सी, एंड इट इज वेंट्रल इन पोजिशन, सो इसमें 3 चेम्बर्स आ जाते हैं, है ना। आरबीसीज जो है ये बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, मतलब ये हमारे जैसे ही बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, है ना, एंड न्यूक्लिएटेड है। बाई कॉन्वेक्स नहीं, हमारा बाई कॉन्केव है, सॉरी, और ये बाई कॉन्वेक्स है।
कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड से उठा हुआ है, ऐसे बल्जिंग, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है। करेक्ट है। अच्छा, रेस्पिरेशन जो है स्किन, लंग्स एंड बकोफैरिंग्स के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। सेक्सेस सेपरेट है और आपको डायमॉर्फिज्म भी दिखाई देती है यहाँ पे, राइट। ओवी पैरिटी है, मतलब ये एग लेइंग या अंडे देने वाली स्पीशीज है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है फिशेस के जैसे। सो अगेन फीमेल विल गिव द एग्स और फिर मेल उसके ऊपर जो है अपना गैमेट स्प्रे करेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, देखिए यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होता है। सो वी नो दैट जो बेबीज हैं वो अडल्ट के जैसे नहीं दिखेंगे, एंड देर इज दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज दैट हैपन्स, ओके, सो दैट the larval stage and the adult stage will look very different from each other। करेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, राइट। सो ये काफी सिंपल इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये सेशन को यहीं पे बंद करेंगे। ऑलराइट, आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स कीप कंटिन्यूअसली स्टडिंग, राइट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड अगर आपको मदद हो रही है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को और दूसरे स्टूडेंट्स को मदद हो सकती है। करेक्ट। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट या टॉपिक करूं बायो से किसी भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिएगा मेरे नंबर पे, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के भी मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली वो कंटेंट को करूंगी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर दोज पीपल जो मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, यू आर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कंटिन्यू टू डू दिस एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड कंटिन्यूअसली कीप स्टडिंग।